है बेली? कुछ नहीं दीदी। अरे तुम ठीक हो ना बेली? ठीक से चलो ना। पता नहीं क्या हो रहा है दीदी, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था ना, इसीलिए चक्कर आ रहे हैं शायद। हाँ, अच्छा बस इतना ही? ठीक है कोई बात नहीं। आग पे चलो और उसके बाद अच्छे से खाना खा लेना, ठीक है? चलो चलो जल्दी करो। दीदी चलिए ना माता रानी का जयकारा लगाते हैं। ओम शक्ति, ओम शक्ति। ओम शक्ति, ओम शक्ति। हाँ, बिल्ली संभाल कर। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो हरिणी। अरे बेली अभी आग पर चलने वाली है। लगता है देवी माँ आ गई है। भैरव भैरव, अरे कहाँ चले गए हो भैरव? जल्दी आओ, बेली अभी आग पर चलने वाली है। ओम शक्ति, ओम शर्मिला, शक्ति। क्या हुआ? भैरव, देवी माँ आ गई। देवी माँ हाँ, की? देवी माँ आ जय हो गई। देवी माँ की। पराशक्ति, पराशक्ति। ओम शक्ति। ओम शक्ति, पराशक्ति, 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 ओम शक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति, ओम शक्ति, पराशक्ति। सरि गरि गरि गम 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 पद म प करि सरि गम गरि गम प म गम दाम प। देवी माँ चामुंडेश्वरी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है खड़े रहने में। मेरे लिए ये मन्नत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऑपरेशन ठीक से हो जाता है तो मुथ्थू जी को यकीन है कि चाची जी जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे मन और शरीर को शक्ति दो देवी। इस मन्नत में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाए और चाची जी जल्दी ठीक हो जाए बस। मुथ्थू जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ये क्या चल रहा है? वो तो थक कर गिरने वाली थी ना, तो कब तक ऐसे ही होता रहेगा? होने ही वाला है। उसने दामाद जी के सामने वादा किया है कि वो अग्नि परीक्षा से गुजरेगी। लेकिन एक बात तो सच है कि वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ आई है, लेकिन अब वो खुद ही अपनी ही बातों में फंस गई है। लेकिन आगे क्या होने वाला है इस बात का उसे जरा भी पता नहीं है। बेली बहुत थक गई हो ना तुम? सुबह से तुमने व्रत रखा है ना, कुछ भी नहीं खाया है तुमने तो। आओ जरा 10 मिनट तुम आराम कर लो, उसके बाद आग पार कर लेना। हरिणी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई समझ नहीं है क्या? एक बार मन्नत पूरी करने के लिए शुरू की है तो उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमने सोचा है वो पूरा नहीं होगा। बेली, तुम्हें माँ की ठीक होने की इच्छा है या नहीं? दीदी ऐसा नहीं है, इसे पहले से ही थकान हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ये आग कैसे पार करेगी? पहले हमें मजबूत होना चाहिए और उसके बाद सब कुछ। कोई बात नहीं हरिणी, अब चाची जी से ऊपर कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब कुछ सहन करना होगा। हरिणी,
तुम क्या कह रही हो मुझे पता नहीं। आओ बेली, चलो धीरे धीरे आ जाओ। हाँ, आराम से। हाँ, भैरव, हाँ, उसकी हिम्मत देखकर लगता है कि वो अपनी मन्नत पूरी कर लेगी। अगर उसे कोई परेशानी भी हो तो यहाँ के लोग उसे बचा लेंगे। इसीलिए लोगों की नजर हमें दूसरी ओर घुमानी पड़ेगी। हाँ भैया, हाँ ठीक है भैया। बेली, अभी अभी भैया का फोन आया था। उन्होंने बताया कि माँ का ऑपरेशन शुरू हो गया है। भैया ने पूछा कि मन्नत पूरी हुई कि नहीं। मैंने कहा हाँ बेली कर रही है। अरे चाची जी का ऑपरेशन चल रहा है क्या? इसका मतलब मुझे आग पर चलना होगा। मुझे चलना ही होगा जल्दी। ये तोता कहाँ से आ गया? कहीं ये सारा काम खराब ना कर दे। उसके साथ वो तोता जलकर राख होना चाहिए। सुनो अरुण, तैयार हो ना? ठीक है, बनाया हुआ फूल का गोला फेंक दो।
जाओ, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे सामने क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। उस माँ के आशीर्वाद से ये पूजा अच्छे से संपन्न हो चुकी है। दीजिए। बेली, 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 क्या हुआ बेली? अब इससे आगे हम क्या करेंगे भैरव? छे, एक मौका था वो भी हाथ से निकल गया। उस तोते ने सारा काम खराब कर दिया। बेली, बेली, तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गई? और मन्नत? मन्नत तो पूरी हो गई है। देखो, उस कलश का पानी मूर्ति पर डालकर अभिषेक करेंगे। तुम चिंता मत करो। सच में? हे माँ चामुंडेश्वरी, ये मन्नत पूरी करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चाची जी का ऑपरेशन हो रहा है, उन्हें सही सलामत घर वापस लेकर आ जाना। वो पहले कैसे घर में घूमती रहती थी ना, वैसे ही उन्हें पहले जैसा ठीक कर देना। डॉक्टर, छोटी माँ कैसी है? मुत्तू जी, बधाई हो, ऑपरेशन सफल रहा है। आपकी माँ अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, वो एकदम ठीक है अब। धन्यवाद डॉक्टर, आपको कितना भी धन्यवाद करूं कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। भक्ति भाव से मांगी हुई दुआ भगवान ने पूरी कर दी है। अस्पताल आने वाले सभी लोग डॉक्टर को भगवान जैसे मानते हैं। आप पर विश्वास करके बहुत से लोग अस्पताल आते हैं। मैंने आज तक भगवान को नहीं देखा है, लेकिन आज मैंने देख लिया है। बेली, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? मैंने इतना सारा जाल बिछाया, सारी कोशिश बेकार गई। ये ऐसे बच कैसे गई? मुझे पता है, ये धरती एक नाटक मंच है और हम सब कठपुतलियां हैं। भगवान जैसे चलाता है, हमें चलना होता है। मुत्थू जी, पूजा अच्छे से हो गई हमारी। चाची जी के ऑपरेशन का क्या हुआ? इनकी माँ को अब कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। सच में? सच में तुमने इतनी श्रद्धा से भगवान की सेवा की है, तो छोटी माँ को क्या हो सकता है? तुम्हारे जैसी सेवा करने वाली होगी तो कोई भी ठीक हो जाएगा। यह बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी के लिए अच्छा करने के लिए बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी भक्ति से भगवान खुद ही चलकर आ जाते हैं। इसलिए देखो, मैंने सोचा था कि मेरी छोटी माँ नहीं बचेगी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने उन्हें बचा ली। आज मैं इतना खुश हूँ, इसका कारण सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, तुम्हारी भक्ति भी है बेली। मुत्थू जी, मैं चाची जी के लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। मैं 2 घंटे में उन्हें वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब उन्हें दे दीजिए, ठीक है? मुत्तू भैया, मंदिर में क्या हुआ ये पूछोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे तो लगता है कि ये कार्य पूरा करने के लिए चामुंडेश्वरी माँ स्वयं तोते के रूप में आई थी। और आपको पता है भैया, इस चमत्कार को देखकर गांव के लोग कितने आश्चर्यचकित थे। इसलिए बेली को सभी लोग देवी माँ की बेटी कहते हैं। अगर बेटी को कुछ हो जाए तो माँ जरूर आती है, और आज ये सच हो गया है ना बेली? छोटी माँ के प्रति तुम्हारे प्यार की वजह से ही ऑपरेशन सफल हुआ है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ऐसी बात नहीं है मुत्थू जी, अब आप देखिएगा, चाची जी जल्दी ठीक होकर पहले जैसी हो जाएगी। ऑपरेशन के बाद हमने छोटी माँ को नहीं देखा है, चलो देखते हैं। हेलो दीदी, आप कहाँ हैं?
जल्दी से भैरव को लेकर हॉस्पिटल में आ जाओ। ये सब कैसे संभव है? दीदी, आप भी वहाँ थे ना? तो फिर ये बताइए बिल्ली जिंदा कैसे है? हमने कोशिश की लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। मतलब हरिणी ने सच कहा? सच माया, वो तोता कहाँ से आया पता नहीं, आया और बेली के कंधे पर बैठकर उसे बचा लिया, नहीं तो बेली अब तक जलकर राख हो गई होती। माया, वो तोता कोई साधारण नहीं था। जब हमारे लड़के ने पेट्रोल बम फेंका तो फिर वो बम वापस उसी की तरफ आ गया। ये क्या तुम लोग तोता मैना की कहानी सुना रहे हो मुझे? माया थोड़ा धीरे से, ये अस्पताल है। जब तुम्हें सुनने में इतनी परेशानी हो रही है तो जो हमने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर हम कितना परेशान हुए होंगे। अरुण पेट्रोल डालने ही वाला था, तभी उस तोते ने आकर चोंच मार दिया। लेकिन ये सब वो कैसे कर सकता है? बेली को बचाने वाला वो पक्षी है कौन? देखो मैं आ गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसकी रक्षा करने आया हो। अगर मेरे हाथ वो लग जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं। तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बेली को नहीं छोड़ना है, चाहे सामने से मारना पड़े या पीछे से, कैसे भी करके उसे मारना है। तुम लोग बेली का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, देख लेना। बेली को बचाने के लिए ही ये अवतार लेकर मैं आई हूँ। भैरव, मैं आ गया हूँ। भैरव ऐसे क्यों मैसेज भेज रहा है? मंदिर में थे तब भेजा होगा और अभी दिखाई दे रहा है। भैरव यहाँ आओ। क्या हुआ माया? तुमने मुझे मैसेज क्यों किया? मैसेज? कौन सा मैसेज? तुम्हारे नंबर से आई एम बैक का मैसेज आया है, देखो। लेकिन माया, मैंने अपना फोन चार्जिंग में लगाया है, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। तो फिर ये किसने भेजा है? जाओ अपना फोन लेकर आओ। हाँ। ये लो। ये देखो, तुमने ही भेजा है। नहीं माया, जैसे ही यहाँ आया मैंने इसे चार्जिंग में लगा दिया था। अगर तुमने नहीं भेजा तो तुम्हारे नंबर से ये किसने भेजा है? वो मैं ही हूँ, चित्रा, जिसको तुम लोगों ने बंदी बनाया था। तुम सभी को सबक सिखाने के लिए ही मुझे माँ ने यहाँ वापस भेजा है। इतने दिनों तक जो मैंने तकलीफें झेली है, वो अब तुम सभी लोग झेलोगे। मैं मुथु जी को तुम लोगों का असली रूप दिखाऊंगी और यही मेरा लक्ष्य है। ए माया, तेरा बुरा वक्त अब शुरू होता है, सामना करने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तूने मेरे अपनों को जो मारा है। अब देखती रहो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अब
क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं पापा। बेली को पागल बनाकर मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और अब देखिए मेरे मोबाइल पर आई एम बैक करके मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। किसने भेजा है कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा है। ये किसने किया होगा ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है पापा। बेटी, प्रयास हमारा फल भगवान का। हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। जब भी उसकी ग्रह की दशा बिगड़ेगी तब वो निश्चित रूप से मर जाएगी। तुम चिंता मत करो। अगर ग्रहों की चाल खराब नहीं है तो हमें उसे खराब करना होगा। अपमान सहन करके उसकी माँ और दादी जैसे मरी थी वैसे ही उसे तड़प तड़प कर मरना होगा, तभी मुझे संतोष मिलेगा। इस बार हम कुछ नहीं करेंगे। हमें किसी बाहरी व्यक्ति को शामिल करना होगा और उनके माध्यम से ही काम करवाना होगा। किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन वो कौन है पापा? क्या जी, बाप और बेटी की बात अभी तक खत्म नहीं हुई? रुको, तुम कब आई? तुम तो अपने चाचा के बेटी की शादी में गई थी ना? अरे वो शादी तो कितने दिन पहले ही हो गई। बस आपकी बेटी की शादी में देर हो रही है। पापा, हमारी योजना को अंजाम देने के लिए एक सुपर इंसान मिल गया है। कौन है वो? और कोई भी नहीं, आपकी प्यारी पत्नी। बेटी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रुको, अच्छे समय पर आई हो। मेरी बेटी जो कुछ कहेगी उसे ध्यान से सुनना और वैसे ही करना। मना मत करना, क्योंकि ये तुम ही कर सकती हो। मैं करूं? हाँ, आप ही हैं। आप बहुत सीधी है, ये घर में सबको पता है। तो अगर आप वो काम करेंगी जो हमें करना चाहिए तो किसी को शक नहीं होगा। बेली की पूजा करने से मुत्तू जी को यकीन हो गया है कि ऑपरेशन सफल रहा है। इसी तरह चलता रहा तो आपकी बेटी की शादी इस जन्म में नहीं होगी माँ। इसीलिए अगर आपने ये काम ठीक से किया तो सबके सामने बेली का अपमान होगा और उस दर्द से वो पागल होकर ये घर छोड़ देगी। ऐसा हुआ तो ही मेरी मुत्तू जी से शादी हो पाएगी। ये सब होना चाहिए तो आपको मन बनाना होगा। ठीक है माया, तुझे उस लड़की से इतनी नफरत क्यों है? वो इतना दुख और पीड़ा सह रही है। अब उसकी किस्मत वो कहीं भी जाकर जी ले। पहले ही उसने अपनी माँ और दादी को खो दिया। वो इतना दुख और पीड़ा सह रही है। तूने अगर उसे और परेशान किया तो क्या भगवान खुश होंगे? खुश होंगे, क्योंकि मैं कब से इस घर की बहू बनने के लिए तड़प रही हूँ। नहीं माँ, तुम्हारी बेटी की जिंदगी अभी भी सही नहीं है और तुम अभी से उसकी साइड से बात कर रही हो। मुझे सच बताओ माँ, क्या मैं सच में तुम्हारी बेटी हूँ या मुझे कहीं से गोद लिया है? सुनो, रुको, अब तुम्हारी ये सब बातें छोड़ो और मेरी बेटी जो कुछ कह रही है वैसे करने का सोचो, ठीक है? माँ, मैं जो कहूँगी उतना जाकर अगर आपने बिल्ली से कहा तो भी काफी है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। फिर भले ही बिल्ली ने कोई गलती न की हो, वो अपनी गलती मानकर ये घर छोड़ देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है माया। अगर अनजाने में कुछ बोल दिया तो फिर काम बिगड़ जाएगा ना। रुको, क्या हमारी बेटी इस घर की बहू बनना चाहिए कि नहीं? तुम भी यही चाहती हो ना? तो बस यही बात याद रखो और बिंदास अपना काम करो। माँ, अब मैं कहती हूँ सुनो, तुम्हें बेली के पास जाकर यही कहना है। ठीक है। बिल्ली की कहानी खत्म।
तुमने माया? मैं घर के अंदर ना आ सकूं इसीलिए घर के चारों ओर पूजा करवाई है तुमने। मैं इस मंत्र तंत्र से बिल्कुल नहीं डरती हूँ। उसी भगवान ने मुझे इस जगह पर वापस भेजा है। अब बताओ तुम्हारी क्या औकात है? मैं देखती हूँ कि ये मंत्र शक्ति कितने दिनों तक काम करती है। मैं उस दरवाजे पर रखी धातु को हटाकर घर के अंदर आ जाऊंगी। अब तू बता, तेरे कर्मों का फल तू कैसे भुगतेगी? मैं तुम्हारी सारी योजना को उल्टा कर दूंगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी, याद रखना। सुनिए, कितने दिन हो गए आपको देखे हुए? कॉफी लीजिए ना। अभी नहीं, मैं बाद में लूंगी। अरे आपको क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? अगर शरीर ठीक ना हो तो कोई दवा लेकर ठीक किया जा सकता है, पर अगर मन ठीक नहीं है तो क्या कर सकते हैं बेल्ली? मुझे लगता है कि मैं एक अदृश्य शक्ति से लड़ रही हूँ। मेरे पति और बेटी को पता नहीं क्या हो गया है। अब इस घर में रहने वालों का क्या पता चलेगा? बेल्ली, तुम्हें तो शुरू से ही सबका हालचाल पूछने की आदत है। तुमने जब मुझे देखा तो मेरे उतरे हुए चेहरे से तुम्हें समझ आ गया कि मुझे कोई तो परेशानी है। चाची जी, मुझे आप अपनी बेटी मान लीजिए। आप मुझे अपनी बेटी मानकर अपने मन में जो भी बात है मुझे बता सकती हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उसका हल निकाल सकूं। देखो बेटा बेल्ली, अगर माया या फिर उसके पिताजी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो गुस्सा होंगे। मेरे लिए तुम कोई माया से अलग नहीं हो, इसलिए मैं ये बात तुम्हें बता रही हूँ। कल मैं माया की कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास गई थी और पूछा कि उसकी शादी में क्यों रुकावटें आती हैं। तो उन्होंने कहा कि माया की वजह से एक लड़की को बहुत दर्द और तकलीफ हो रही है और अब वही दर्द उसके लिए श्राप बन गया है और इसीलिए माया को इतना कष्ट हो रहा है। माया की वजह से दुख सह रही लड़की तुम हो। आप कह रही है कि माया दीदी मुझे परेशान कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हें दूर करके मुत्थू से शादी करना चाह रही है। इसी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है बेल्ली, और यही बात उसके लिए श्राप बन गई है। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि माया और मुत्तू की शादी होगी। वो भाग्य तुम्हारे पास है। जिसे इस घर की बहू बनने का हक है वो तुम ही हो। मुत्तू से शादी करने के लिए कोई भी आ जाए, पर भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। मुत्तू की शादी सिर्फ तुमसे होगी। इसीलिए माया को मुत्तू को छोड़ के किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। मैं काफी सारे मंदिर घूम चुकी हूँ, फिर भी मुझे कोई समाधान नहीं मिला। मैं एक बेटी की माँ हूँ, मुझे तो बस अपनी बेटी की शादी देखने की इच्छा है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उन्हें
उन्हें भी तुम्हारी शादी होते हुए देखने की ख्वाहिश होती। अगर मैं तुम्हारी माँ होती बेली, तो मुझे लगता है कि अब तक तो मेरी बेटी किसी और से शादी के लिए मान भी जाती। मुझे उसके बच्चों को खिलाना है, यही सपना देख रही हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे सफल होगा। हाँ, हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का है शंकर, उसके लिए माया बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन अगर मैंने ये सब जाके माया को बताया तो वो मुझ पे बहुत चिल्लाएगी। अब तुम ही बताओ, क्या एक शादी 2-2 बार टूटकर वापस हो सकती है? अभी तक इतनी अड़चनें आई हैं, तो आगे और क्या क्या होगा? अब ऐसे में मुत्तू की शादी उससे करवाना कहाँ तक ठीक होगा? अगर तुमको बुरा ना लगे तो तुमसे एक बात पूछती हूँ बेली, मुझे बताओगी तुम? हाँ, बताऊंगी ना। तुम माया से कितनी प्यार से बात करती हो। अगर तुम उससे शादी की बात करोगी तो वो शायद मान जाए। मैं? हाँ बेली, तुम्हें माया को शंकर से शादी करने के लिए राजी करना ही होगा। अरे चाची जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपको तो अच्छे से पता है कि माया दीदी मुथु जी को कितना पसंद करती है। अगर ऐसे में उनसे ये बात कही तो उन्हें लगेगा कि मैं उनकी और मुथु जी की शादी रोकना चाहती हूँ। मैं ये बात नहीं कह सकती। सोचते वक्त भी ये बात सही नहीं लग रही है मुझे। तुम्हारी बात मैं समझ रही हूँ बेली। अगर इसका कोई और समाधान है तो वो तुम्हें ही ढूंढना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, ये करना होगा। इस सब में मेरा साथ दो बेली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे ना मत कहना, मैं तुम्हारे भरोसे पे हूँ। अरे इस तरह की बातें मत कीजिए आप। माया की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। भगवान के लिए उसे जीवन दान दे दो। क्या सोच रही हो तुम बेली? मैं कुछ नहीं सोच रही। आप जो चाहती है उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। आप जो कुछ भी करना चाहती है ना, उसे एक कागज पर लिखकर माँ चामुंडेश्वरी को अर्पित कर दो, तो माँ निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगी। ऐसा करने से गांव के कई लोगों को लाभ मिला है। माँ चामुंडेश्वरी बहुत दयालु है, ऐसे सभी कहते हैं। तो जो आपने सोचा है, मुझे विश्वास है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। माँ चामुंडेश्वरी आपकी भी जरूर सुन लेगी। एक मिनट बेली, अगर मैंने ये 108 बार लिखा और माया या उसके पिता ने देख लिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या तुम इसमें मेरे साथ चलोगी? अरे मैं नहीं आऊंगी तो भी हो जाएगा। जिस इंसान को जरूरत है उसे ही जाना चाहिए। बेली, तुम मेरी बेटी जैसी ही हो, तुम अलग कैसे हो सकती हो? अब तुम सब संभाल लो। पर सुनो, इस बारे में और किसी को कुछ मत बताना। मैं भी किसी को कुछ नहीं कहूंगी। रात में बैठकर जो तुम लिखोगी, मैं सुबह आकर उसे मंदिर में ले जाऊंगी। ठीक है चाची जी। आखिर तुम मान गई। अब भगवान के सामने जो कुछ होता है बेली, उसे देखती रहो और देखती जाओ कि मैं तुम्हें कैसे हराऊंगी। कि माया की वजह से एक लड़की को बहुत दर्द और तकलीफ हो रही है और अब वही दर्द उसके लिए श्राप बन गया है। तुम्हें माया को शंकर से शादी करने के लिए राजी करना ही होगा। बेली, इतनी देर रात यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही है मुझे, तुम जाकर सो जाओ। मैं कल सुबह अपने गांव जा रही हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलना। कोई बात नहीं, तुम ही चली जाओ।
अच्छा ठीक है, ज्यादा देर तक ऐसे बैठो मत, सो जाना। हाँ माया दीदी की माँ कितनी परेशान है उन्हें लेकर, उनकी शादी को लेकर। वो चाहती है कि माया दीदी की शादी किसी और से हो जाए। हे भगवान, उनकी सारी परेशानियां जल्दी से जल्दी दूर कर दो। मुझे जितना हो सके मदद करने की हिम्मत दो। भगवान, माया दीदी की शादी शंकर से करवा दो। अरे, माया दीदी की माँ ने कहा है मुझे जाना चाहिए। खैर, माया दीदी की शादी हो जाए, उन्हें अच्छा लगेगा। सब कुछ लिखकर ये हार तैयार हो गया। माया दीदी के साथ सब कुछ अच्छा हो और उनकी शादी हो जाए बस। भगवान, माया दीदी बिना किसी चिंता और बाधा के शादी कर सके। बेली, अरे आपने जैसा कहा था, मैंने 108 बार लिखकर माला तैयार कर दी है। लिखते लिखते बहुत देर हो गई, फिर भी मैंने वो पूरा कर लिया। रात भर काम किया मैंने। रात को इतनी मेहनत करके तुमने माला बनाई, अब तुम मेरे साथ मंदिर चलो। सच कह रही हूँ बेली, तुमने मेरी दूसरी बेटी ना होने की कमी पूरी कर दी है। अगर माया तुम्हारी जगह पर होती तो वो किसी भी हालत में मेरी इतनी मदद नहीं करती। तुम्हारा मुझ पे बहुत उपकार होगा। चाची जी, क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? माँ और बेटी के बीच ये एहसान की बात है क्यों भला? वो तो ठीक है, लेकिन वो जो माला बनाई थी वो कहाँ पर है? ये लीजिए, ये रही। बेली, तुमने जो भक्ति से ये माला बनाई मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। आशा करती हूँ कि वो चामुंडी माँ तुम्हें अच्छे से रखेगी। हाँ, माया के उठने का समय हो गया है। उसके उठने से पहले हम मंदिर हो आते हैं। चलो मेरे साथ। जी ठीक है। हाँ आओ। यात्रा सफल हो बिल्ली, तुम्हारा दिन अच्छा रहे। अरे क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गई? हम देवी के मंदिर आए हैं,
अब आप सोचना बंद कर दीजिए, बल्कि भक्ति से प्रार्थना कीजिए। 35 दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आइए, चलिए चलिए। हे भगवान, क्या मैं इस बेचारी को अन्याय से फंसा रही हूँ? क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? अरे, अब क्या सोचने लग गई आप? चलिए देवी माँ के दर्शन करके आते हैं। चलिए ना जल्दी। पंडित जी, आप इसे ले लीजिए। जितनी जल्दी हो सके माया दीदी और शंकर जी की शादी हो जाए, ऐसी प्रार्थना करके इसे पंडित जी को दे दीजिए। क्या मैं गलती कर रही हूँ? मैंने तो कुछ नहीं मांगा। क्या मैं इस लड़की की अच्छाई का फायदा उठाकर इसे धोखा दे रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ? अरे, अब आप क्या सोच रही हैं? मैंने बस माला बनाई है, लेकिन आपने ही इसे मांगा था। इसे पूरा करना है तो आपको ही पूजा करनी होगी। दीजिए, दीजिए ना। अब दीजिए ना। हाँ। माँ जगत जननी, तुमने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। माया दीदी की माँ ने जो मांगा है उन्हें दे देना, वो बहुत अच्छी है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उन्हें कोई कष्ट मत देना। आप सबका दुख हरती हो माँ, उनका भी हर लो। देखो बेली, इस नींबू को माँ के पास रखकर पूजा किया है। इसमें सभी बुरी शक्तियों को दूर करने की शक्ति है। जिसके लिए आपने मांगा है उनके तकिए के नीचे ये रख दीजिए। बाकी सब जो कुछ भी होगा माँ देख लेंगी। सुनिए, आप इसे ले लीजिए। लीजिए ना। चलिए चलते हैं।